चलिए अब आज जो है ये मेरा पार्ट नंबर 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 8.4 जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग का हेडिंग है, हेडिंग लगाना है कंसेप्ट ऑफ 8.4, यानी इस चैप्टर का जो है 8.4 का कंसेप्ट है। पहला जो प्रश्न है क्या है, अनुपातों कोस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तीन तो कोई भी अनुपात, चार कुछ भी अनुपात दिया रहेगा एक फॉर्मेट में, इसको साइन ए के फॉर्मेट में हमको व्यक्त करना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले करना है बच्चों क्या, देखिए जो चीज हमको दिया है, जिस चीज में हमको व्यक्त करना पहले उसको लिखना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट क्या चीज दिया है, साइन ए दिया है ना, तो लिखेंगे साइन ए। और साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र होता है पी बटा एच। पहला स्टेप हो गया कि साइन ए का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। अब उसके बाद क्या करना है कि इसके नीचे कुछ न कितना है, एक। तो यहां से हमको पता चला पी का मान हुआ साइन ए और एच का मान हुआ एक। यहां से दो वैल्यू को पता चल गया, पी का भी मान पता चल गया और एच का भी मान पता चल गया। अब हमको एक वैल्यू का अनुपात का मान निकालना है, यानी एच का भी पता है, आपको पी का भी पता है। अब हमको निकालना है बी का मान। तो बी का मान हम कहां से लाएंगे, तो बी का मान पाइथागोरस प्रमेय से लाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का क्या सूत्र होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। अब हमको इसमें किस चीज का कमी, पी है और एच है, तो हमको कमी है किसका, बी का। तो लिखें बी बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सॉरी एक मिनट यहाँ पर एक फॉर्मूला गलत हो गया। बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब क्या करना है, एच का मान कितना, तो एच का मान यहाँ पर कितना दिया है, तो एच का मान यहाँ पर लिखा है एक, तो लिख देंगे एक का स्क्वायर घटाओ पी का मान कितना, पी के जस्ट सीधा इस तरफ क्या है साइन ए, यहाँ लिख देंगे साइन ए स्क्वायर है, इसको लिख देंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एक का स्क्वायर होगा एक माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ये हमको बी का मान पता चल, बी का मान पता क्या चला, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको पी का भी मान पता है, एच का भी मान पता है और बी का भी मान पता है। अब किसी भी चीज का हमको अनुपात का अगर अनुपात का लाना है तो हम आराम से ला लेंगे। तो हमको क्या लाना है, कोश लाना है ना। लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोस ए का, कोस का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। क्या होता है, कोस का सूत्र बी बटा एच। तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मेरा मान कितना होगा, तो बी का भी जस्ट निकाले रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो लेकिन रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में एच का मान। तो एच का मान है यहाँ पर कितना है, एक, यहाँ लिख देंगे एक। किसी भी चीज में अगर बटा में हर के रूप में अंश और हर के रूप में अगर एक का एक लिखा रहे तो उसका कोई भी मायने नहीं होता, तो उसको सिर्फ हम ऐसे सिंपल में क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मेरा निकल गया किसका मान, उस एक साइन के फॉर्मेट में। अब निकालना टेन को साइन के फॉर्मेट में, टेन को, तो टेन ए बराबर, तो सूत्र क्या होता है पी बटा बी। तो पी बटा बी, पी का मान कितना, तो पी का मान यहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है साइन ए, तो लिख देंगे साइन ए बटा बी का मान मेरा कितना, तो बी का मान यहाँ पर अभी निकाले, यहाँ सॉरी यहाँ पर है ना, बी का मान कितना है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मेरा निकल के आया किसका मान, टेन का। अब निकालना सेक का, तो सेक का लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक का सूत्र क्या होता है बी बटा सेक का सॉरी एच बटा डी। एच का मान मेरा कितना, एच का मेरा मान कितना, एच का मान यहाँ पर एक है, यहाँ लिख देंगे एक बटा में बी का मेरा मान कितना, बी का यहाँ पर निकाल ले क्या होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये मेरा निकल के आया किसका मान, कोस का। सबका फॉर्मेट आप चेक करते क्या साइन के पद में है, यहां भी साइन है, इस सूत्र में भी यहां पर भी साइन, यहां पर भी साइन, यहां पर भी साइन, हो गया ये मेरा इसका आंसर। ऐसे करके आपका एक्सरसाइज में 8.1 का पहला प्रश्न वही है, इसीलिए पहला जो है पहले हम कंसेप्ट को बता दिए, अब उसी पे अप्लाई करते क्वेश्चन, क्वेश्चन भी अप्लाई करके देख ली, अब बनाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो है एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न यही है, त्रिकोणमितीय अनुपात को sin a, sec a और tan a को कोट a के फॉर्मेट में लिखना है, कोट a के पदों में लिखना है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब देखिए sin a सबको किस फॉर्मेट में लिखना है, हमको कोट a के फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले दिया है गिवन दैट, क्या दिया गया है, कोट a बराबर, कोट का सूत्र क्या होता है, b बटा p, कोट का सूत्र क्या होता है b बटा p है, कर नीचे कुछ नहीं तो एक, यहां से हमको b का मान पता चल गया, p का मान पता चल गया, अब हमको कमी है किसका h का, तो पाइथागोरस प्रमेय से h का मान निकाल लेते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सूत्र, h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो रूट अंडर p का मान कितना, तो p का मान यहाँ पर है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो b का मान है मेरा कोट, तो कोट a का स्क्वायर, यहाँ पर कितना निकलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट का हो जाएगा कोट स्क्वायर a, यहां से हमको वैल्यू पता चल गया किसका h का, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये मेरा h का मान पता चल गया। अब हमको क्या क्या पूछता है, देखिए p का मान भी पता है, b का मान भी पता है, h का मान अभी हम निकाले। अब हमको जो जो पूछा, क्या पूछा, पहला पूछा है साइन a का, लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन a, तो साइन a का सूत्र क्या होता है p बटा h, तो p का मेरा मान कितना 1 बटा h का मान कितना, तो h का मान अभी निकाले यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर a, 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ये निकल गया इसका। अब निकाला किसका साइन के बाद अब है सेक a का, सेक a, तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो h बटा b, सेक का h बटा b, तो h का मेरा क्या है, h का मान मेरा कितना, तो यहाँ निकाले हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर a बटा में b का मान, b का मान मेरा कितना है कोट a, लिख देंगे कोट a। उसी तरह से अब क्या है टेन a का, टेन a, तो टेन का सूत्र होता है p बटा b, p बटा b, p बटा b, तो टेन का सूत्र होता है p बटा b, तो यहाँ पे देखिए p का मेरा मान कितना, p का मान यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा में b का मान कितना है, b का मान है कोट a, तो यहाँ लिख देंगे कोट a, 1 बटा कोट a, ये हो गया इसका आंसर। यानी पहला प्रश्न 8.4 का पहला प्रश्न हो गया मेरा समाप्त। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब जो 8.4 का है अगला प्रश्न क्या है, सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के फॉर्मेट में, सेक ए के पद में लिखना है। इस बार सेक ए के फॉर्मेट में बोला है, इस बार स्पेशली तो साइन को कोस को नहीं बोला, इसमें सब ठो यानी छगो ठो को लाना है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले दिया क्या चीज है, गिवन दैट, क्या चीज हमको दिया गया है, तो हमको दिया क्या गया है कि सेक ए, तो सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, सेक का होता है h बटा b, एकरो नीचे कुछ न एक, यहाँ से b का मान पता चला, h का मान पता चले, कमी हमको p का, तो p को कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमको क्या p चाहिए ना, तो p का सूत्र डायरेक्ट क्या बताए थे
रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे एच का स्क्वायर रूट अंडर एच का मान कितना है, एच का मान है सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर एक, तो एक का स्क्वायर मेरा एक, कहने का मतलब है पी का मेरा वैल्यू निकल के आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस एक। ये मेरा किसका मान निकला, ये मेरा पी का मान निकला। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एंगल ए का सब ठो यानी छबो ठो का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले साइन होता है, साइन का सूत्र क्या होता है P बटा एच, तो P का मेरा मान कितना ऊपर अभी निकाले क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस ए बटा एच का मान, तो एच का मान है सेक ए, तो लिख देंगे यहाँ पर सेक ए। साइन के बाद क्या आता है कोस ए, तो कोस का सूत्र क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर कितना एक है, तो यहाँ एक, एच का मान कितना, एच का मान है यहाँ पर सेक ए, तो यहाँ लिख देंगे सेक ए। उसके बाद साइन कोस के बाद आता है टेन का, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन का सूत्र पी बटा बी, पी का मेरा मान कहाँ है, तो पी का मेरा मान अभी निकालें रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा बी का मान, तो बी का मेरा मान है कितना एक, तो यहाँ लिख देंगे एक। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि नीचे में एक जो है लिखना कंपलसरी नहीं होता है, हर के रूप में एक अगर हो तो उसका मतलब कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर एक यहाँ से हम हटा दे तो रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। टेन के बाद आता है कोट, कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र बी बटा पी, बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर एक, यहाँ एक बटा पी का मान, तो पी का मान पी का मान पी का मान अभी निकाले यहाँ पर रूट अंडर सेक का स्क्वायर माइनस एक, रूट अंडर सेक का स्क्वायर ए माइनस एक, साइन निकल गया कोस निकल गया टेन निकल गया कोट निकल गया। अब निकलना सेक का, सेक का ऑलरेडी हमको दिया था सवाल में, कब बचा कोसेक, तो निकालेंगे कोसेक का, तो कोसेक ए बराबर एच बटा पी, एच का मान कितना, तो एच का मेरा मान है सेक ए, तो यहाँ लिख देंगे सेक ए बटा पी का मान, तो पी का यहाँ पर मान निकालें, क्या निकालें रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक, ये मेरा निकल गया छबोठों का आंसर। यानी जो सवाल कह रहा था कि कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है साइन ए सॉरी सेक ए के फॉर्मेट में लिख, सबको सेक ए के फॉर्मेट में लिख दिया, हो गया मेरा सवाल नंबर सेकंड खत्म। अब चलते अगला प्रश्न पे। अब अगला जो है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या बोलता है कि मान निकाले, तो 3 में 2 सवाल है, जिसका पहला प्रश्न क्या दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखना है कि दोनों को एंगल को जोड़ के 90 डिग्री पूरा कनेक्ट, 63 और 27 90, यहाँ पर भी 17 और 73 90, अगर दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है तब हम उसमें अब चेंज करने का दिमाग लगाएंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, दो ठो में एक गो, चार गो में दो गो, छो गो में तीन गो, तो ये ऊपर में दो ठो है ना, तो दो ठो में से एक को चेंज करेंगे, और यहाँ पर भी नीचे में दो ठो है, इसमें से एक चेंज करेंगे, कोई सा भी आगे का या पीछे का कर सकते चेंज। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, ये दोनों में से एक ठो, तो मान लेते हैं हम ये वाला कर रहे हैं, लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब जब चेंज कर रहे हैं तो 63 को 90 में घटा दो, 63 को जैसे 90 में घटाएंगे तो पहुंचेगा यहाँ पर 27, यहाँ लिख देंगे 27 प्लस में, ये तो चेंज हो गया, ई जगह का तय छाप देना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, अब यहाँ पर इसमें ये दोनों में से किसको चेंज करें, तो इसको मान लेते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, तो उसको लिखेंगे कोस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में 17 को ही कर दिए, 17 जैसे घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73 लिख दिए। अब करना क्या बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह पर लिखेंगे 27, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 लिख दिए, साइन स्क्वायर 27 बटा
कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया, और थीटा का मान है 73, तो यहाँ लिख देंगे 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73। इतना सा लिखने के बाद क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान मेरा 1 होता है, तो थीटा का मान यहाँ पर अगर सेम है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में है ना, तो इसका मान मेरा हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 से कट के मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो गया मेरा आंसर। यानी इस सवाल का जो आंसर है कितना आ गया मेरा 1। अब अगला प्रश्न क्या करता है देखिए, अब अगला प्रश्न सेकेंड नंबर क्या करता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात कर। देखिए सबसे पहला है कि सबसे पहले देखना है कि दोनों तो एंगल जो ज्वाइंट एंगल है दोनों को जोड़कर 90 पूरा एक नहीं पूरा, यानी ये दोनों को जोड़ के एंगल मेरा 90 आ रहा है, तो 25 और 65 90, और ये दोनों को जोड़ के क्या 90 आ रहा है, दोनों 25 और 65 90। अगर दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है तब हम चेंज करने का दिमाग लाएंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं हम इस बार इसको कर रहे हैं, तो इसको जब चेंज करेंगे इसको जो करते हो लिखेंगे, और इसमें से ये दोनों में से अगर इसको चेंज करेंगे इसको जो करते हो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, जब चेंज करते हैं जिस डिग्री को उसको तो माइनस कर दें 90 में, तो कितना यहाँ पर बचेगा 65 इंटू कोस 65 प्लस में, अब इधर 25 डिग्री बुला के इधर भी 25 डिग्री तक, इधर भी 25 डिग्री का कर दो, तो क्या आ जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 25 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 65, तो यहाँ लिख देंगे 65 इंटू साइन 65। अब क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा का मान 65 डिग्री इंटू कोस थीटा का मान 65 डिग्री प्लस में कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का मान 65 डिग्री इंटू साइन थीटा का मान 65 डिग्री, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का मान 65 डिग्री प्लस में साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 65 डिग्री, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 3 खत्म। अब सवाल नंबर 4 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे, पहले 5 नंबर का सिद्ध करने वाला प्रश्न को बनाएंगे, उसके बाद फिर 4 नंबर को बताएंगे। एग्जाम में जो है 5 पार्ट में ये सब प्रश्न कुछ पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8.4 का एग्जाम्पल को बनाते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न क्या है, प्रूफ करने वाला, यानी एग्जाम में हेडिंग मारना है प्रूफ डेट। एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए को प्रूफ करना कितना, एक। प्रूफ वाला आज का पहला सवाल जो है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इस तरफ के टर्म को बोलते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, और उस तरफ के टर्म को बोलते हैं आरएचएस राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले कहते हैं इस तरफ के टर्म को प्रूव करके आरएचएस की तरफ लेके जाना होता है, तो यहाँ लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में जो चीज लिखा है उसको पहले छाप दे, क्या लिखा हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि जो भी टर्म दिया है ना साइन और कोस वाला टर्म, सिर्फ साइन और कोस के फॉर्मेट में इसको बदलना है। जैसे सेक ए का सूत्र हमको पता है कि 1 बटा कोस ही होता है, सेक ए का सूत्र, फिर टेन ए का सूत्र हमको पता है कि साइन बटा कोस होता है। पहले साइन और कोस के फॉर्मेट में इसको चेंज करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए इंटू इंटू 1 माइनस साइन ए लिख दी। फिर यहां पर सेक का क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए। अब क्या करना है, 1 बटा कोस ए इंटू
फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। उसके बाद देखो बच्चों, ये दोनों का नीचे का अगर लघुत्तम ले लिया जाए तो लघुत्तम कितना आएगा, कोस ए। यहाँ लिख देंगे कोस ए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। अब करना क्या है, एक प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, सूत्र लगा दिए, बटा में कोस गुना कोस, यहाँ पर गुना होगा, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर ए, तो एक का वर्ग होता है एक, माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए बराबर एक घटाओ एक माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र किसका होता है, ये होता है मेरा कोस स्क्वायर ए का सूत्र। यहाँ पर लिख देंगे इसके जगह पर कोस स्क्वायर ए बटा में यहाँ क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, कितना बार में, एक बार में, और यही हमको प्रूफ भी करना था, आर एच एस में प्रूफ करना था, एक यहाँ पर मेरा एक प्रूफ हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से एक एक करके ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना है। एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब सवाल चलते हैं। अब सेकंड प्रश्न क्या बोलता है, ये इस टर्म को हमको प्रूफ इधर करना है। देखिए सबसे अब बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद सब लिखेंगे एल एच एस। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कोट ए माइनस कोस ए बटा में कोट ए प्लस कोस ए। जो लिखा हुआ चीज है हम उसको लिख दिए। अब करना क्या है कि साइन और कोस के फॉर्मेट में चेंज करना। कोस के तो ये ऑलरेडी फॉर्मेट में चेंज है, इसको चेंज करना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन, कोस ए बटा साइन ए माइनस कोस ए, ये लिख दिए, बटा में इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए प्लस कोस ए। अब क्या करेंगे, ऊपर और ऊपर में यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, नहीं ऊपर ऊपर दोनों सेम है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, कोस ए कोस ए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो ऊपर बचा एक और नीचे कितना बचा, साइन ए, तो एक बटा साइन ए, माइनस है तो यहाँ माइनस, कोस तो बाहर ही ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कितना बचा, एक बचा, तो एक लिख देंगे, बटा में कोस है, इसमें भी यहाँ भी कॉमन ले लिए, यहाँ पर कितना बचेगा, एक, तो एक बटा कितना, साइन ए प्लस में एक। अब क्या, कोस कोस कैंसिल आउट हो गया, एक बटा कोस क्या बनेगा, तो एक बटा कोस बनेगा कोसेक माइनस एक बटा में कोसेक है प्लस एक। ये हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देखिए हो गया प्रूफ, तो यहाँ पर लिख देंगे आर एच एस। हो गया मेरा समाप्त सवाल। आज का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 5 मार्क्स में एग्जाम में बहुत कई बार पीवाईक्यू में पिछले साल बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन। देखिए ये एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी गया, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क लेना। प्रश्न क्या कहता है प्रश्न क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ए। पहले एलएचएस को लिखते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। एलएचएस में क्या दिया गया है, तो एलएचएस में मेरा दिया गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखना है हमको, दिमाग क्या लगाना है, एलएचएस देखें, अब आरएचएस की तरफ देखते हैं, हमको लाना क्या क्या है। एक है सेक लाना है और टेन लाना है। सेक और टेन कैसे लाए, तो सेक और टेन लाने के लिए देखिए, सेक लाना है, अगर यहाँ पे एक बटा कोस यानी कोस से भाग लगा देते मेरा सेक बन जाएगा। अगर टेन बनना, साइन में कोस से भाग दें टेन बन जाएगा। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको कोस का यहाँ पर कनेक्शन मिल रहा है। तो कोस का जब कनेक्शन मिल रहा है तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में कोस से भाग लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर, अंश और हर
अंश और हर में कोस थीटा से भाग देने पर तो अंश और ऊपर और नीचे दोनों तरफ में हम कोस थीटा से इसको भाग लगाते हैं। तो भाग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटा कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा बटा, यहां लिख दिया बटा, ऊपर सब कोस से भाग दे दिए, नीचे वाला में भी देना, क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस 1/cos थीटा 1/cos थीटा। अब यहां पर देखना है कि बन क्या क्या रहा है, साइन बटा कोस बन गया टेन थीटा, यहां लिख देंगे टेन थीटा, कोस कोस खत्म तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, प्लस 1/cos थीटा तो ये बन जाएगा सेक थीटा बटा में साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोस कोस खत्म कितना एक माइनस 1/cos थीटा ये बन जाएगा सेक थीटा। अगर यहाँ पे दिख रहा है तो कुछ ना कुछ जरा जरा सा मुंह मेरा मिलने लगा है। अब क्या करेंगे, गोतिया को एक साथ करेंगे। गोतिया करने का मतलब है कि टर्म जो भी है साइन कोस वाला जो भी टर्म है इसको एक साथ लिखेंगे और सम नंबर को साइड कर देंगे। यहाँ पर जो है टेन और कोस को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर भी टेन और सेक को एक साथ लिखना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लें। सेपरेट कैसे करें, तो इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, इसको सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अपने मन से अंश और हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ में यहाँ पर गुना कर देंगे, क्योंकि फिर से कट के मेरा उसका आंसर उतना ही आ जाएगा। कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना सा बता रहे उतना सा करना। क्या बोले, गुना कर देंगे कितना से, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बटा में यहां पर भी कर देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कैंसिल होकर मेरा एक हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम यही टर्म तो मिल गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र का जन्म हुआ, टेन ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में मल्टीप्लाई कैसे करें, टेन थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस बी, फिर इसको इससे माइनस एक को इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बटा, यहां पर जयो का त्यों नीचू वाला छाप देना। तो कितना लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या करना, देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र कुछ होता है, क्या सूत्र था यहाँ पर बताते हैं। हमको फॉर्मूला पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, टेन स्क्वायर थीटा ये होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आगे में टेन है तो आगे में टेन है तो आगे में टेन कर दे, टेन स्क्वायर थीटा, पीछे में सेक है इसको इस पर लेके जाएंगे माइनस में होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस में तो उस पर आके माइनस, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू निकल गया मेरा -1 होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हेतरो जगह पर यहाँ लिखेंगे -1, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस से तो अपने मल्टीप्लाई कर दे, माइनस टेन थीटा माइनस और माइनस प्लस
सेक थीटा बटा में यहाँ कितना है, यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब तो यहाँ पर अगर दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सेक यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, टेन यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है। यहाँ पर या तो ऊपर कॉमन ले ले या तो नीचे कॉमन ले ले। मान लेते हैं एकदम नीचे यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। ऊपर का जो छापते थे माइनस 1 माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा फिर प्लस सेक थीटा, तो प्लस सेक थीटा लिख दिया बटा में यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस अगर कॉमन लेंगे, टेन मेरा प्लस में था तो यहां बन जाएगा माइनस टेन थीटा। अगर ये प्लस माइनस में थी बन जाएगा प्लस में सेक थीटा। यहां प्लस है तो यहां बन जाएगा माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू कितना लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए कि यह माइनस टेन थीटा सेक थीटा है प्लस में सेक थीटा माइनस है माइनस 1 कैंसिल खत्म। यहाँ पर कितना बचा, ऊपर बचा कुछ 1 बचा, नीचे में माइनस से गुना कर दे तो बन जाएगा माइनस टेन थीटा और माइनस प्लस सेक थीटा। क्योंकि प्लस वाला आगे आएगा तो क्या बनेगा 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया और एच एस प्रूव्ड। ये था सवाल आज का 5 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न।